लाला जी ने मुझे अपनी वैन ठीक करने को कहा, लेकिन मैंने उसे सीधा ट्रांसफॉर्मर रोबोट बना दिया। पड़ोस की कमला आंटी ने अपनी तिपहिया गाड़ी में नई बैटरी लगाने को कहा, तो मैंने उल्टा उसमें न्यूक्लियर पावर डिवाइस लगा दिया, जिससे पूरी गली के बाइक चलाने वाले लड़के रोने लग गए। वजह बस इतनी थी कि मेरे पास एक अजय मॉडिफिकेशन सिस्टम था। जो भी गाड़ी मेरे हाथ से गुजरती, वो बिना किसी अपवाद के दुनिया की सबसे जबरदस्त गाड़ी बन जाती। मैं तो चुपचाप अपना काम करके आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने पड़ोस के शर्मा अंकल की दुर्घटनाग्रस्त बाइक ठीक की और उसने जाकर 100 टन वजन वाली चीज को उड़ा दिया। एक ही रात में मेरी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। यहाँ तक कि कृषि अनुसंधान संस्थान वाले भी मेरे पास आ गए और पूछने लगे कि क्या मैं उनके खास विमान को भी ठीक कर सकता हूँ। उस समय मैं दुकान में मशीन से छेड़छाड़ कर रहा था कि तभी बगल वाले शर्मा अंकल अपनी मोटरसाइकिल घसीटते हुए अंदर आए। रोहित, जरा इस गाड़ी को देख ले बेटा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अब ये ठीक हो सकती है क्या? मैंने उनकी बाइक पर नजर डाली और मेरे होंठ फड़क गए। पूरी बाइक में एक भी हिस्सा सही हालत में नहीं था। हालत ऐसी थी कि हॉर्न छोड़कर बाकी सब कुछ आवाज कर रहा था। शर्मा अंकल ने मेरी शक्ल देखकर हंसते हुए कहा, बेटा इस समय हाथ थोड़ा तंग है, किसी तरह ठीक कर दे, बस काम चल जाए। तू जानता ही है, तेरा भैया राहुल अभी कॉलेज की तैयारी कर रहा है, घर में पैसों की बहुत जरूरत है, बस इतना कर दे कि सुरक्षित सड़क पर चल सके। उनकी बात सुनकर मैं मन ही मन परेशान हो गया। राहुल भैया तो 5 साल से दोबारा परीक्षा दे रहे थे और अभी तक एक ढंग का कॉलेज भी नहीं निकाल पाए थे। लेकिन शर्मा अंकल की उम्मीद भरी आंखें देखकर मैंने चुपचाप सांस भरी, बाइक को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है अंकल, मैं देखता हूं। मेरे यहाँ कहते ही शर्मा अंकल ऐसे जल्दी से निकल गए जैसे डर हो कि मैं कहीं अपना फैसला न बदल दूं। मैंने बेबस होकर सिर हिलाया, सिस्टम खोला और सामने खड़ी बाइक को लॉक कर लिया। स्क्रीन पर 95% डैमेज देखकर फिर से झटका लगा। लेकिन शर्मा अंकल की बात याद करके मैंने मॉडिफिकेशन टारगेट में सेफ्टी परफॉर्मेंस बढ़ाव डाला और मॉडिफिकेशन फीस 500 रुपए सेट कर दी। कुछ ही देर में सिस्टम ने प्लान तैयार कर दिया और मैं बिना देर के औजार उठाकर काम में जुट गया। 7 घंटे बाद जब मैंने सामने खड़ी बिल्कुल नई जैसी दिखने वाली बाइक को देखा तो दिल गर्व से भर गया। पूरी बॉडी खास मटेरियल से बनाई गई थी, जिसकी मजबूती चरम पर पहुंच चुकी थी। सबसे खास बात, इसमें मालिक के लिए एक सेफ्टी शील्ड सिस्टम लगाया गया था, जो सुरक्षा को पूरी तरह मैक्सिमम कर देता था। अगले दिन सुबह मैंने दुकान खोली ही थी कि शर्मा अंकल आ पहुंचे। मैंने बाहर खड़ी बाइक की तरफ इशारा करके कहा, अंकल ये रही आपकी बाइक, कैसी लगी? शर्मा अंकल ने एक नजर डाली और वहीं के वहीं जड़ हो गए। कभी दाएं देखते, कभी बाएं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। आखिर में उन्होंने चाबी निकालकर स्टार्ट किया। तब जाकर यकीन हुआ कि ये सच में उनकी ही बाइक है। रोहित, तेरे हाथों में तो जादू है, मेरी मान। तेरे पापा को ये दुकान बहुत पहले तुझे सौंप देनी चाहिए थी। मैं बस हंस दिया और बात टालते हुए उंगलियों से 8 का इशारा किया। अंकल 800 रुपए ज्यादा तो नहीं है ना? शर्मा अंकल ने बाइक को देखा, फिर बिना किसी बहस के पैसे निकाल दिए और बाइक लेकर घर चले गए। उसी शाम उनका बेटा राहुल स्कूल से लौटा। आंगन में खड़ी चमचमाती बाइक देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वाह, बूढ़े ने नई बाइक खरीद ली। वह घर के अंदर गया, चाबी ढूंढकर निकाली, बाइक स्टार्ट की और साथ ही मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दी। दोस्तों, आज मेरे पापा ने मेरे लिए नई बाइक ली है, चलो तुम सबको इसकी सैर कराता हूं। यह कहकर वह लाइव चालू रखते हुए सड़क पर निकल पड़ा। रास्ते में जो भी लोग उसकी लाइव स्ट्रीम पर आए, सब बाइक के शानदार लुक्स देखकर पूछने लगे कि ये कौन सा मॉडल है। राहुल लाइव में बढ़ती हुई ऑडियंस देखकर अंदर ही अंदर फूला नहीं समा रहा था। कुछ देर बाद उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, दोस्तों अब मैं शहर के बाहर सुनसान रोड पर जा रहा हूं, वहां इसकी स्पीड दिखाऊंगा। इतना कहकर वह शहर के किनारे पहुंच गया और बाइक चलाते हुए लगातार अपने दर्शकों से बात करता रहा। तभी अचानक स्क्रीन पर एक के बाद एक चेतावनी वाले मैसेज आने लगे। भाई सावधान, आगे ट्रक है, जल्दी ब्रेक मारो। राहुल ने घबराकर सिर उठाया। सामने एक बड़ा ट्रक गलत दिशा से उसकी तरफ आ रहा था और दोनों के बीच मुश्किल से कुछ मीटर का फासला बचा था। डर के मारे उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह ब्रेक दबाना चाहता था, लेकिन घबराहट में उसका पैर एक्सीलेटर पर पड़ गया। लाइव देख रहे लोगों की सांसें अटक गईं। कई लोगों ने तो आंखें तक बंद कर लीं। आखिर सामने 100 टन वजन वाला ट्रक था। आम कार भी उससे टकरा जाए तो उसका बुरा हाल हो जाए, फिर बाइक की क्या औकात थी। सबको लग रहा था कि अब एक भयानक हादसा होने वाला है। लेकिन अगले ही पल ऐसा नजारा सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कैमरे के एंगल से साफ दिखाई दिया कि ट्रक का बायां बम्पर चकनाचूर हो गया। पूरा ट्रक बुरी तरह डगमगा गया और आखिर में सीधे पलट गया। ट्रक में भरी पूरी रेत सड़क पर बिखर गई। अच्छी बात यह रही कि ड्राइवर